एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडिया लोकेशन, जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये लेसन के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस लेसन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के लोकेशंस, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज क्या है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या है। वैसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस है जो कि लोकेशन को कंप्रेस करके हमें लोकेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सपोज एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना है, जैसे कि आपको एशिया से यूरोप को जाना है, तो आप मैप में देखोगे कि वो है कहाँ, बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि वो कहाँ पर है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमें उसमें हेल्प करते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है वो बताने के लिए। ठीक है, तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द mainland extends latitude 8 degree 4 minutes to 37 degree 6 minutes north and longitude 68 degree 7 minutes to 97 degree 25 minutes east। तो वैसे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। हम देख लेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो जो लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाते हैं हम उन्हें कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जो लाइंस लंबी है उन्हें कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स, लंबी लॉन्गिट्यूड्स। और जो लाइंस वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं उन्हें कहेंगे लैटिट्यूड्स, यानी कि जो लाइंस लेटी हुई है उन्हें कहेंगे लैटिट्यूड्स, लंबी लॉन्गिट्यूड, लेटी हुई लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और उसका परसेंटेज ऑल ओवर द वर्ल्ड है 2.4%। इसका टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका टोटल एरिया इंडिया का। ठीक है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल क्या है 68 degree 7 minutes to 97 degree 25 minutes east। Next है the latitudinal and longitudinal extent of India is roughly 30 degrees, whereas actual distance measured from north to south is 3,240 kilometers and west to east is 2,933 kilometers। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसका डिफरेंस 30 डिग्रीज आता है दोनों में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर तो दोनों का सेम आएगा 30 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन अगर हम उसका एक्चुअल डिस्टेंस देखें तो नॉर्थ टू साउथ आएगा 3,214 किलोमीटर्स और वेस्ट टू ईस्ट आएगा 2,933। यानी कि अगर हम डिग्रीज में देखें तो हमें 30 डिग्रीज आ रहा है दोनों में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेकिन अगर हम यहाँ एक्चुअल डिस्टेंस में देखें तो नॉर्थ टू साउथ 3000 में, वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है 2000 में। ऐसे क्यों? अगर डिग्रीज में है तो 30 डिग्रीज दोनों में सेम आ रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे अलग क्यों है? क्योंकि दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स पोल्स, whereas in latitudes it remains same everywhere। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स है नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, और जैसे आप देख सकते हो कि वो नॉर्थ और साउथ ये पोल्स की तरफ बहुत बेंड है, तो यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, पोल्स की तरफ वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो डिस्टेंस है वो पोल्स की तरफ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो पोल्स की तरफ कम है और यहाँ पे ज्यादा, तो ये डिस्टेंस जो है डिफरेंट होने के कारण यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो अलग है। लेकिन आप लैटिट्यूड्स में देख सकते हो कि हर जगह सेम डिस्टेंस है, हर जगह सेम। ठीक है, द मेन लैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट टू गुजरात इन वेस्ट। इंडिया का जो एक्सटेंड है वो कहाँ से है, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कन्याकुमारी, वेस्ट गुजरात एंड ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और याद रखना
एक क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आपको लिखना है कन्याकुमारी। लेकिन अगर वो यूनियन में पूछे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इन यूनियन, तो आपको डालना है इंदिरा पॉइंट। अगर मेनलैंड पूछा तो कन्याकुमारी। ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 degrees 30 minutes north divides the country into 2 equal parts. It passes through 8 states: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो वैसे आप सभी को पता ही होगा कि जो लैटिट्यूड वर्ल्ड को पूरा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसे कहेंगे इक्वेटर, विच इज ऑल्सो नोन एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है। तो जो अर्थ के ऊपर का पार्ट है उसे कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे मैंने यहाँ पे आपको डाला है, जैसे यहाँ पे है इंडिया कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेकिन उसका एग्जैक्ट पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो हमारा इंडिया कहाँ पर आता है, एग्जैक्ट लोकेशन है उसका नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है। तो जैसे कि ग्लोब को एक लैटिट्यूड एकदम बीच से काटता है उसे कहेंगे इक्वेटर, वैसे ही एक लैटिट्यूड इंडिया को काटता है एकदम बीच से, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि है 23 degrees 30 minutes नॉर्थ। ठीक है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से गुजरता है। वो कौन कौन से है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लेकिन अगर आपको ये स्टेट्स याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, जो कि है मगरमच्छ झपटा। ठीक है। म से आएगा मध्य प्रदेश, ग से आएगा गुजरात, र से आएगा राजस्थान, फिर म से आएगा मिजोरम, छ से आएगा छत्तीसगढ़, झ से आएगा झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट ट से आएगा त्रिपुरा। बस इतना सही था, बहुत आसान है ना। इंडिया's territorial limit further extends towards the sea up to 12 nautical miles. 12 nautical miles का मतलब है about 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। वैसे कोस्ट क्या है, अभी जो आपने इंडिया का मैप देखा होगा कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो सी को टच सी के एडजेसेंट में है, तो इस सदर्न मोस्ट पॉइंट को हम कहेंगे कोस्ट, जो सी के एडजेसेंट में है। ठीक है। तो ये कोस्ट के 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल लिमिट हमारा है, इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट। तो ठीक है, टेरिटोरियल लिमिट फॉर द एक्सटेंस टुवर्ड्स सी अप टू 12 nautical miles. तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।